हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गायनी के पेपर 2 का सेकंड टॉपिक। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूरो एंड्रोकाइनोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। इट फोकस ऑन न्यूरो मॉड्यूलेशन ऑफ GnRH एंड HPO एक्सेस। यहाँ पर हम GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में HPO एक्सेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात होती है HPO एक्सेस। HPO एक्सेस क्या होता है, पूरा मतलब जो HPO से लेके ओवरी तक जाता है। ठीक है, उसे HPO एक्सेस कहते हैं। H मतलब हाइपोथैलेमस, P यहाँ पर पिट्यूटरी हो गया, O क्या हो गया, ओवरीज हो गया। किस तरीके से ये पूरा एक्सेस काम करता है उसके बारे में देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। वहाँ से वो रिलीज़ करवाता है क्या, FHS और LH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करते हैं ओवरीज पर। ओवरीज पर एक्ट करने के बाद ये बनाते हैं दो हार्मोन्स, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, की रोल इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑल दीज हार्मोन्स हैव द फॉलोइंग फंक्शन। अब क्या क्या मतलब जो GnRH है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इट इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ FHH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहाँ पर से, एंटीरियर पिट्यूटरी से उन्हें निकलने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं FSH की। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इंड्यूसेस प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स। जो ओवम के बाहरी परत पर जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं उनका प्रोलिफरेशन यानी उन्हें मल्टीप्लिकेशन में मदद करता है। इट इंड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन। साथ में ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सेक्रेशन को इंड्यूस करता है, यानी कि उसे शुरुआत करवाता है, इंड्यूस। ठीक है, एट द लेवल ऑफ ओवरी बाय एक्टिवेटिंग एरोटमेज। ठीक है, एरोटमेज को एक्टिव करने के बाद एट द लेवल ऑफ ओवरी बाय एक्टिवेटिंग एरोमेटेज को एक्टिव करने के साथ ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन भी कराता है। इट रेगुलेट्स डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबर्टियल मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये क्या क्या और साथ में करता है, इट रेगुलेट्स डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबर्टियल मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि ये क्या करता है, पहली बात तो ये जो FHS है फॉलिकुलर स्टिमुलेट करता है। उसके बाद क्या, इट रेगुलेट्स डेवलपमेंट को करता है, ग्रोथ, प्यूबर्टियल मैच्योरेशन मतलब प्यूबर्टी पे किस हिसाब से शरीर का मैच्योरेशन होना चाहिए, किस हिसाब से गैमेट्स का मैच्योरेशन होता है उसको भी मेंटेन करता है ये। एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और साथ में ह्यूमन बॉडी में क्या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस चलनी चाहिए, मतलब oogenesis को मतलब बेसिकली ये पहले स्टार्ट कराता है, मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को स्टार्ट भी यही कराता है। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ। साथ में ये क्या करता है, मेन जो इसका काम है, इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे कैसे क्या क्या इसका काम है बेसिकली वहाँ पर। ठीक है, एक होता है LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट रेगुलेट्स ओवुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है, ये ओवुलेशन को रेगुलेट करता है कि ओवुलेशन कब होना चाहिए, कब अंडाशय जो डिम्ब ग्रंथि है महिलाओं में पाई जाती है उससे कब वो अंडा निकले और स्पर्म के साथ काउंट हो जिससे ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो। ठीक है, अगर इसे नॉर्मल भाषा में कहें, ये बेसिकली रेगुलेट करता है कि कब ओवम का रिलीज़ होगा। ठीक है, किस समय ओवम का रिलीज़ होगा। ठीक है, इट रेगुलेट्स ओव्यूलेशन मतलब ओवम का रिलीज़, ओव्यूलेशन होता है तो ओवम के रिलीज़ को रेगुलेट करता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, साथ में क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियम विच देन प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन टू प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। जब ओवुलेशन होता है तो उसका ओवुलेशन होकर एग तो बाहर निकल जाता है, उसके साथ जो बचता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से फिर सेक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि 3 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाती, तो वो क्या करता है, इट स्टिमुलेट कॉर्पस ल्यूटियम विच देन प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो उससे प्रोजेस्टेरोन बनता है टू प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है, मतलब गर्भ स्थापना के लिए उसे तैयार करता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन की। सिक्रेटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स इन ओवरीज, जो फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं ओवरीज वहाँ से ये एस्ट्रोजन निकलता है। प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट में मदद करता है, मतलब किस तरीके से बनना चाहिए।
प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। साथ में फीमेल के जो मेन हो गया, ठीक है, मेन कैरेक्टर्स हो गए, जैसे कि ओवरी हो गया, यूट्रस हो गया, तो मेल हो गया, मेन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा, जैसे ब्रेस्ट हो गया, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ में भी मदद करता है, ब्रेस्ट के फॉर्मेशन में मदद करता है, और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ में भी मदद करता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से और प्लेसेंटा से सिक्रेट होता है। सपोर्ट जेस्टेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रोजेनिसिस। ये जेस्टेशन के लिए भी काम करता है, इम्प्लांटेशन जब मतलब ओव्यूलेशन हो गया उस समय भी काम करता है, और एम्ब्रियोजेनिसिस मतलब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। मतलब ये जेस्टेशन में भी मदद करता है, इम्प्लांटेशन में मदद करता है, मतलब गर्भ स्थापना में मदद करता है, एम्ब्रियोजेनिसिस मतलब जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट के बाद क्या हो गया, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, तो एम्ब्रियोजेनिसिस में भी ये मदद करता है। तीनों काम, जेस्टेशन, इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियोजेनिसिस, मतलब तीनों काम में मदद करता है। इट कन्वर्ट्स द एंडोमेट्रियम टू इट्स सिक्रेटरी स्टेज टू प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन। ये एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी स्टेज में चेंज करता है, जिससे वो कई सारे हार्मोन्स, कई सारी वेसल्स को उसके साथ मतलब जोड़ता है, जिससे वो इम्प्लांटेशन सही से हो सके, ठीक है। इनहिबिट्स लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका एक और रोल है जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इनहिबिट्स लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अलग है इसलिए बता रहा हूँ कि पूछा जा सकता है। लैक्टेशन को प्रेगनेंसी में बंद कर देता है। अगर किसी का बच्चा जैसे 1 साल के बाद हुआ, तो वो बच्चा, अगर छोटा बच्चा दूध पी रहा है, तो उसका अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उस समय प्रेगनेंसी में क्या होता है, लैक्टेशन बंद हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। इट अफेक्ट्स vaginal epithelium and cervical mucus, make it thick and impermeable to sperm। ये क्या करता है, जो वजानल एपिथेलियम है और सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल, ठीक है, सर्विक्स हो गया, सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि सर्विक्स रीजन और वजानल रीजन के को थिक म्यूकस से कवर कर देता है, जिससे कि स्पर्म और भी स्पर्म ज़्यादा एंटर ना कर पाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड टॉपिक में इतना ही था। अगर कुछ समझ में ना आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए है नाइस डे, पढ़ते हैं, मस्त रहें। अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं।